वेलकम बैक टू कैट स्टेशन। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम कैटिया V5 के ऊपर स्केच करने जा रहे हैं। आपके पास 2D स्केच स्क्रीन पर विजिबल है। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपके पास सारे डायमेंशंस विजिबल रहें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। आपको यहाँ पे विजिबल होगा एक सिलेंडर है और राइट और लेफ़्ट पे दो लिंक्स हैं और दोनों के दरमियान में एंगल 143 डिग्रीज है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटिया मैंने ओपन कर लिया है। स्टार्ट पे आते हैं और वे आर गोइंग टू मैकेनिकल डिज़ाइन एंड पार्ट डिज़ाइन। फिर पार्ट नेम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। पार्ट 1 में रहने देता हूँ और इसे ओके कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको स्केच करने के लिए आपका प्लेन पता हो तो यहाँ पे नेम है आपके पास ऑन द लेफ़्ट। आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो या फिर यहाँ पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट करो और आ जाओ स्केच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्केच स्टार्ट हो गया है। आप आ जाओ यहाँ पे सर्कल पर क्लिक किया मैंने और एक दो सर्कल बना लिया। ठीक है, उसके बाद एस्केप प्रेस किया ताकि मैं सर्कल से बाहर आ जाऊँ। कमांड डिसेबल हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। कंस्ट्रेंट्स पर आते हैं। ये जो दो सर्कल्स बनाए, एक रेडियस 20 और एक रेडियस 30 का है। तो रेडियस 20 और रेडियस 30, बाहर वाला रेडियस 30 है तो डायमीटर 60 हो जाएगा और दूसरा वाला जो है रेडियस 20 है तो डाया 40। ठीक है, ये दोनों हो चुका है। अभी इसे एक्सट्रूड करना है। ये यहाँ पे आपके पास फ्रंट व्यू शो कर रहा है 5, 15, 3 एंड 15। अगर सबको ऐड कर दें तो 5, 15, 20, 30, 35 एंड 38। तो हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए आपको यहाँ से एग्जिट स्केच करना होगा और यहाँ से आके पैड। अब यहाँ पे आपको कितना करना है, 38 यहाँ पे आ चुका है और इसे प्रीव्यू करना चाहें तो कर लें और ओके। ठीक है, अब ये सेंटर वाला सिलेंडर हो चुका है। अब राइट और लेफ़्ट हमें जो भी स्केच करना है वो कर सकते हैं। तो पहले आ जाता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा बॉटम पर आया है और इसे कर लेते हैं स्केच। ठीक है, अब आप चाहे तो इसे ऐसे करके करें और अगेन एक बार इसे नॉर्मल कर लें। ठीक है, अभी आ चुका है। अब हम ये वाला जो स्लॉट टाइप है इसे स्केच करेंगे। तो आपके पास कैटिया पे कोई स्लॉट का अलग से कमांड नहीं होता, तो आप यहाँ से प्रोफाइल ले लें और प्रोफाइल या फिर आप लाइन जो दिल चाहे वो ले सकते हैं, प्रोफाइल या फिर लाइन। मैं प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया था तो बस यहाँ से ऐसे करके एक लाइन बनाता हूँ। उसके बाद इसको और ऐसे। ठीक है, इसके प्रेस किया। अब ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको ओके अगेन बना लेता हूँ। वो डिलीट कर दिया मैंने बाय मिस्टेक। ठीक है, ये दो लाइंस बनाया मैंने सर्कल और सर्कल पे भी आ जाए तो यहाँ से 3 पॉइंट सर्कल ले लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है इसको इसके साथ कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट करने से पहले इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो ये वाला डायमेंशन है 25, दैट्स मीन ये टोटल जो है वो 50 मिलीमीटर्स है। रेडियस 25 मीन्स ये सर्कल से यहाँ तक 25 है। 25 इन दिस साइड एंड 25 इन द अपोजिट। 25 + 25 50। तो कंस्ट्रेंट सबसे पहले ये जो है ये मुझे चाहिए 50। ठीक है, उसके बाद सेंटर टू सेंटर 60 डिस्टेंस है तो ये भी साथ साथ मेंशन कर देते हैं, सेंटर से सेंटर। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इसके लिए पहले ये भी बैक हो गया। ये 50 था और स्केची पर आ जाए, सॉरी कंस्ट्रेंट्स पर आ जाए। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और इसका वर्टिकल डिस्टेंस 1 सेकेंड आ जाएगा। इसके प्रेस करते हैं दोबारा, ये और ये आ गया। इसको आप 0 कर लें। ठीक है, तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या करना है, हमें ये सेंटर टू सेंटर मुझे चाहिए था 60 तो ये मुझे चाहिए 60। ठीक है, और क्या है, ये 50, रेडियस 25, 50 और 60। ठीक है, तकरीबन चीज़ें तो सही लग रही हैं मुझे।
ये 25 है, 25 50 और ये वाला 60 था। ठीक है, अब आ जाए ये वाले लाइन के ऊपर, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्रेस करके ये सर्कल, अच्छा यहाँ पे डायमेंशन इसे ऑफ कर दे। अब आ जाए, देख लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ है, एरो सिलेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट कंट्रोल प्रेस किया, सर्कल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसे कर दें कोइंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद ओके नेक्स्ट सेम करोगे आप, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके सर्कल और इसे यहाँ से आके कोइंसिडेंस। ठीक है, ओके कर दें। अब इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस मुझे सेम 50 चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करके इसे भी कर लें। अच्छा, ये जो है लाइन के दरम्यान में हमने कर लिया था, सर्कल को हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो सर्कल भी मुझे कितना डायमीटर चाहिए, 50। अब ये हो चुका है बिल्कुल सही। अब क्या कर सकते हैं, एक और एक सर्कल हमें ड्रॉ करना होगा, लेकिन दिस टाइम सेंटर पॉइंट सर्कल और एक सर्कल कर लें ड्रॉ। ठीक है, सेंटर में एक होल है, होल सबसे छोटा जो सर्कल है वो है रेडियस 10 का, तो एक और एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है और यहाँ से एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया मैंने। डायमेंशन रेडियस 20, डायमीटर 20, तो यहाँ पे 20 पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम यहाँ पे इस एरो के ऊपर है और ये वाला ट्रिम, क्विक ट्रिम सेलेक्ट कर लें। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, आर्क नहीं चाहिए और ये भी हाफ आर्क नहीं चाहिए। अच्छा, ये दोबारा इसको सिलेक्ट करें और इसे कर लें। ठीक है, अब ये 60 था, ये कंट्रोल नहीं करने से बैक हो जाता है, तो इस वजह से अब ये हो चुका है हमारे पास। अब इसको कर लेते हैं हम एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करना है, आ जाए यहाँ पर, ये वाला साइड जो है ये 15 है और ऊपर वाला जो अलग से हम अभी ड्रॉ करेंगे वो 3 मिलीमीटर है, तो पहले 15 है, 15 कर लेते हैं। एग्जैक्ट स्केच सबसे पहले और उसके बाद पैड। ठीक है, आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू पर लें। ठीक है, और 15 मिलीमीटर और प्रीव्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो है वो नीचे एक्सट्रूड हो रहा है, इसे रिवर्स डायरेक्शन करके ऊपर कर लें और ओके। ठीक है, अब इसे अगेन आइसोमेट्रिक व्यू पर ले आता हूँ मैं। ये वाला पार्ट हो चुका है रेडी। अब इसके ऊपर जो ये थोड़ा सा एक्सट्रूडेड है, इसे कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास रेडियस 15 और 10 है, मीन्स 30 और 20 सेलेक्ट किया और स्केच। अब स्केच करने के लिए अगेन आइसोमेट्रिक पर आ जाएं और सर्कल इसके प्रेस करते हैं, ये क्लिक हो गया मुझसे, पहले इसे नॉर्मल कर लेते हैं। सर्कल एक और अगेन एक सर्कल, ये 30 और ये था हमारा 20। ठीक है, एग्जिट स्केच और इसे कर लें 3 मिलीमीटर एंड ओके। अब क्या, अब ऑन द लेफ्ट जो हमारे पास स्केच है ये करना है हमें, तो इसके लिए आ जाएं। सबसे पहले हमें प्लेन क्रिएट करना होगा, कहाँ पर, इस वाले डिस्टेंस के ऊपर जो कि 15 + 5 20 मिलीमीटर है। तो प्लेन के लिए आप एक नया मेथड, आप यहाँ पे आएंगे शेप्स और यहाँ से आ जाएं आप जनरेटिव शेप डिज़ाइन। और प्लेन्स क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कोई भी कर सकते हो। पहले ये सिलेक्ट किया, प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, बाय डिफ़ॉल्ट 20 है। और अब आप अगर देखो तो ये ऊपर जा रहा है प्लेन, मुझे रिवर्स डायरेक्शन पे चाहिए तो रिवर्स और ओके। ठीक है, अब आपके पास ये सारे टूल्स हैं, मुझे ये टूल नहीं चाहिए, मुझे वापस अपने मैकेनिकल डिज़ाइन पर जाना है, पार्ट डिज़ाइन पर आ जाए। ठीक है, अगेन मेरे पास वही सारे कमांड्स आ गए। आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं और ये अब जो प्लेन आया इसके ऊपर मैं करने जा रहा हूँ स्केच। ठीक है, अब अगेन आप इसके लिए जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू करें ताकि आपको विजिबल हो आपने करना कहाँ पर है, स्केच। अब मुझे यहाँ पर स्केच कर। ठीक है, तो स्केच करने के लिए सबसे पहले ये सर्कल है, सेम स्लॉट टाइप है, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट। रेडियस 20 है, तो डायमीटर पहले सर्कल ले लेता हूँ मैं, डबल क्लिक कर लें
अब एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, एक सर्कल तो ये वाला रहेगा। अभी ऐसे बनाते हैं, डायमेंशन के ऊपर आते हैं। ये वाला सर्कल रेडियस 20 है तो डायमीटर 40, ठीक है। ये वाला सेम हमारे पास रहेगा 60। उसके बाद इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है 70, ठीक है। तो 70 कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर, ये वाला गैप है 70, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है, अब ये वाली लाइन है तो इस लाइन को हम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। एस्केप प्रेस किया मैंने और यहाँ से आके लाइन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इस वाले सर्कल से इस पे बनाना है और अगेन लाइन इस वाले सर्कल से इस वाले पे, एस्केप। अब टेंजेंट कर लें, सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये वाली लाइन सेलेक्ट किया और इसे कर लें टेंजेंट, ठीक है। ओके, सेम आप करोगे इन दोनों को और इन्हें भी कर लोगे आप टेंजेंसी। उसके बाद ये वाला और इसे तो आप कर लो टेंजेंट। इसके लिए हमें एंगल गिवन है, अब हम चेक कर लेते हैं एंगल यहाँ पे सही मेंशन है या नहीं, क्योंकि 143 डिग्रीज है। तो यहाँ से यहाँ तक इट्स गोइंग टू बी 143 और यस, अब आप देख सकते हो ये सही है, ठीक है। अब हम इसे कर लेंगे एक्सट्रूड, लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले इसके भी सेंटर में एक होल है जिसका डायमेंशन है 10, रेडियस 10 है, तो सेम डायमेंशन और ये मुझे चाहिए 20 का, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशन हमने मेंशन कर दिया था, ठीक है। एक सेकंड, कंट्रोल सी, मैं इसके डायमेंशन को यहाँ पे कर रहा था। अब ये हो चुका है। अब हम ट्रिम कर लेते हैं, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए और ये वाला पार्ट, ओके, ट्रिम अगेन, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। 70 मिलीमीटर ये हो गया, 143 ये है, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑल ओके। हमें एक्सट्रूड करना है 15 मिलीमीटर्स, तो एग्जिट स्केच, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं ताकि विजिबल रहे हमें। पैड के ऊपर आते हैं, सेल्फ इंटरसेक्टिंग, ओके, 15 मिलीमीटर प्रीव्यू, ओके। वेट, हम चेक कर लेते हैं एरर क्या है, बाद में उसे करेक्ट कर लेंगे, ओके और ओके, ठीक है। ये यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। स्केच के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने और अगेन इसको नॉर्मल कर लें ताकि सेम आ जाए हमारे पास। अब इसके एरर को हमें चेक करना है, कहाँ पर एरर आ रहा है। सेल्फ इंटरसेक्टिंग कह रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे मैश है, यहाँ पर आ जाए। अब देखें ये वाली बॉडी जो है वो आगे जा रही है, तो इसको पहले थोड़ा सा इससे चेंज कहाँ पर आ रहा है, इसे अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, अब देखें इसको यहाँ पर ड्रॉप करें और एग्जिट करें। अब इसे चेक करते हैं हम, ठीक है। इसे करना है, कितना करना है, 15 मिलीमीटर प्रीव्यू। अब आप देखें तो ये नीचे आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन, और ओके, ठीक है। अगेन ये हो चुका है तैयार। अब मुझे, अच्छा, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका आइसोमेट्रिक व्यू पे आप देखें। अब हमें ये ऊपर वाला पार्ट करना है ये, तो उसके लिए अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं और स्केच कर लेते हैं। अब इसे दो बार में हम स्केच करेंगे क्योंकि ताकि 1 बाय 1 हो। ये वाला पार्ट है, अगेन इसको करें ऐसे करके, ऐसे, और स्केच वहीं पे आ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आ जाए सर्कल,
दो सर्कल्स हमें ड्रॉ करने का काम करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम करता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने में। अब डायमेंशंस पर आ जाते हैं। डायमेंशन क्या है हमारे पास, सेम है 10 और 15। तो 10 मीन्स 20 और ये मुझे चाहिए 30 और ये सेम है 20 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, स्केप 30, ये वाला सर्कल सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल प्रेस करके, या तो ये वाला या ये जो सेमी सर्कल है, दोनों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लें। इस पर आके आप यहाँ से कर लें कॉन्सेंट्रिक, ओके। और अब आ जाएं, इसको एक्सट्रूड करना है हमें, सही। कितना एक्सट्रूड करना है, हमें करना है 5 मिलीमीटर्स और ये हो गया रेडी। अब अगेन इस सरफेस को सिलेक्ट करके स्केच पर आते हैं और सेम चीज़ हमें स्केच करना है, क्या, ये वाली वॉल। तो इसके लिए थोड़ा सा इशू आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करें, ये वाला जो सर्कल है एक सर्कल बना लें, सही है। सेम यहाँ पर भी आप एक सर्कल बना लें। डायमेंशन पर आया मैं, ये वाला था मुझे चाहिए 40 था, ठीक है। अभी इसे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे और ये वाला था हमारे पास 60, ठीक है। अब इसे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, ये और ये दोनों मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रिक, ओके। अब यहाँ पे लाइन मार्क करनी है, तो लाइन के लिए आ जाए तो मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर एक लाइन, इसके प्रेस किया मैंने। और अब यहाँ पे आपको ये मिरर विजिबल है, एरो पर आए और ऑफसेट, ठीक है। अब ये लाइन ऑफसेट करना है एक इस तरफ, अगेन ऑफसेट पर आ जाएं और अगेन मुझे ये करना है इस तरफ, स्केप। अब आ जाएं डायमेंशन, दोनों के दरम्यान में, अच्छा डायमेंशन पर आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको जूम करते हैं थोड़ा सा, और ये आपको डायमेंशन नज़र आ रहा है, मुझे 5 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर साइड चाहिए, ठीक है। ये हो चुका है। अब हम कर लेते हैं इसे अगेन ट्रिम, ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ से ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये और ये नहीं चाहिए, ठीक है। और ये भी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस आइसोमेट्रिक व्यू पर आते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे एक्सट्रूड करना है, इसे रोटेट करते हैं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब ये चीज़, ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पर ये है कि ये वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया, हमें ये वाला सर्कल ड्रॉ करना था जो कि एक स्मॉलर वन है। तो अगेन आ जाते हैं, इसे करते हैं थोड़ा सा कंट्रोल Z, ओके। पहले नॉर्मल करते हैं इसे और अब प्रेस करते हैं हम कंट्रोल Z। अच्छा, कंट्रोल Z नहीं हो रहा है तो हम, ठीक है, इसके रेडियस को कम कर लेते हैं। इसका रेडियस 40 मिलीमीटर है, हमें कितना चाहिए, ये वाला सर्कल 30 मिलीमीटर्स, तो इसे कर लेते हैं 30 मिलीमीटर्स। और अब देखें ये लाइन जो है वो पैरेलल थी, अब ये पैरेलल नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल Z करने की अगेन ट्राई करते हैं। कंट्रोल Z, ठीक है, हो गया। अब हो गया ये, और ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम 30 मिलीमीटर्स और बस। अब अगेन इसे करने ट्रिम, सेम काम करेंगे हम जो पहले किया था हमने, ये भी गया, ये भी स्केप, ट्रिम करना है मुझे ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, और ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी और ये भी, ठीक है। अब इस आइसोमेट्रिक पे चेक करते हैं अगेन हमने सही किया या नहीं किया। अब आई गेस सही किया है, सही, अब सही किया हमने। तो थोड़ा सा इसे स्केल डाउन करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। अब इसे एग्जिट स्केच, और इसे मैं करने जा रहा हूँ एक्सट्रूड, कंटेनिंग सेवरल ओपन प्रोफाइल्स और सम ज्योमेट्री, ठीक है। एक चीज़ हमने कट नहीं किया, अगेन इसे स्केच कर लें, डबल क्लिक, और एक ट्रिम नहीं किया था हमने, ठीक है। अब चेक करते हैं कि एरर आता है या नहीं।
ठीक है, ये हो गया 5 मिलीमीटर एंड ओके। अब ये हो चुका है रेडी। इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं अगेन रोटेट। ठीक है, अब हमें करना है स्लिट। ठीक है, 2 मिलीमीटर का रेडियस रखना है। इसे करते हैं डिलीट। अच्छा, कैंसिल करें, अगेन फ्लिट करते हैं। मैंने गलत सिलेक्शन किया था। ये आ गया, ये वाला पूरा पार्ट आ गया, ये भी आ गया, इसका टॉप आ गया। अब इसे थोड़ा सा हम कर देते हैं रोटेट। ये पूरा आ गया और ये पूरा। ठीक है, इसे करें प्रीव्यू और ओके। अब हम चेक करते हैं और ये हो चुका है हमारे पास रेडी। इसे प्लेन को आप राइट क्लिक करके कर दें हाइड एंड शो से हाइट और ये हो चुका है रेडी। सही है, तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ लर्न किया इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको और ट्यूटोरियल्स देखने हों रिलेटेड टू कैटिया, सॉलिडवर्क्स और फ्यूजन 360 तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।